देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को आज हम दरभंगा की चौहद्दी बताएँगे। आप लोग को पता होगा दरभंगा की चौहद्दी कैसे हमें बताना है। आपको पहले की तरह मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो में आप लोग को बताए थे। पहले वीडियो में बताए थे भारत की चौहद्दी, उसके बाद बताए थे बिहार की चौहद्दी, उसके बाद बताया मैंने पटना की चौहद्दी और इस वीडियो के अंतर्गत आज आप सभी को हम दरभंगा की चौहद्दी बताएँगे। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि दरभंगा की चौहद्दी और कुछ हमें कमेंट सेक्शन में ये बताया जा रहा था कि सर पूरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा ये भी बता दीजिए। जो भी छोटे क्लास के स्टूडेंट रहते थे उसे दिक्कत हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को हम ये भी लिखेंगे कि पूरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिए, दरभंगा की चौहद्दी को सबसे पहले मैं लिखता हूँ पूरब में क्या होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए पूरब, तो पूरब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ईस्ट कहते हैं। तो आप लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि पूरब को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि पूरब में दरभंगा के चौहद्दी में क्या है, तो आप लोग को याद होना चाहिए सहरसा होता है। क्या होता है? सहरसा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सहरसा। ध्यान से देखिए। तो अगर आपसे पूछे कि पूरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ईस्ट कहते हैं। फिर अगर पूछे कि दरभंगा की चौहद्दी में पूरब में क्या है, तो आप लोग बोलिएगा सहरसा है। अब इसी तरह पूछेगा पश्चिम में क्या है, पश्चिम में, तो पश्चिम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। WEST, वेस्ट मीन्स पश्चिम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पश्चिम में अगर आपको पूछे दरभंगा के चौहद्दी को क्या है, तो मुजफ्फरपुर है। आप लोग को पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप समझ ही रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, तो आप लोग को पता लग गया। अगर दरभंगा के पश्चिम में पूछेगा क्या है, तो आप लोग कहिएगा मुजफ्फरपुर। अब इसी तरह आपसे पूछा जाए दक्षिण में क्या है, देखिए दक्षिण में, दक्षिण, तो दक्षिण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए। तो दक्षिण में इंग्लिश को साउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कहते हैं, साउथ, साउथ। तो इंग्लिश में हम इसे साउथ कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दरभंगा के दक्षिण में क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए समस्तीपुर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समस्तीपुर, समस्तीपुर। क्या है? समस्तीपुर। अब हमसे अब बच गया एक, तो उत्तर में, तो उत्तर में अगर आपसे पूछेगा दरभंगा के उत्तर में क्या है, तो उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं। उत्तर में क्या है, तो मधुबनी है। तो आपको पता रहना चाहिए उत्तर में क्या है, मधुबनी। इंग्लिश में इसे नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ। देखिए, तो अब इंग्लिश में इसे हम नॉर्थ कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब उत्तर में क्या है, तो आप लोग को पता लग ही गया होगा कि मधुबनी है, मधुबनी। तो आप देखिए, तो आज दरभंगा की चौहद्दी में आपसे ये पूछे पूरब में क्या है, तो आप लोग बोलिएगा सहरसा। पश्चिम में क्या है, तो मुजफ्फरपुर। अगर आपसे ये पूछा जाए दक्षिण में क्या है, समस्तीपुर। उत्तर में क्या है, मधुबनी। तो आप लोग को इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को आज हम दरभंगा के चौहद्दी बताए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।